for welcoming me for the second time. Please applause. So before we begin with this session, I would like to set the tone for this session. This is not a speech that I would be giving to you, a certain packed information or knowledge that you would be taking home with you. In fact, it is more of an interaction session. So I would urge all of you here to participate along with me, to be actively listening and to stay with me, and at any point, at any given point, if any of you feel ki there's a doubt or you want to ask something, or even if you want to challenge something, if you think कि जो भी बोला जा रहा है इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ क्या सही चीज़ है सर. If you feel that way, by all means, just interrupt me and then we can have a conversation, right? Okay. So this is a batch of students who are doing their postgraduate program, right? So they have already must have done their graduation. आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, आपने अपनी स्कूलिंग कर ली है, ठीक है. आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, स्कूल्स में आपने अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, मैथ्स, साइंस, आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी. हमने अब ग्रेजुएशन वगैरह में कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, हमने मैनेजमेंट वगैरह स्किल्स भी थोड़े अडेप्ट कर लिए होंगे. बट इस पूरे एजुकेशन के हमारे फेस में क्या हमने कभी भी, हम में से किसी ने अपने बारे में कुछ समझा है? क्या हमने अपने बारे में कुछ पता लगाया है? क्या हमें पता है कि हम कौन हैं? हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, हमें पता है प्लैनेट्स कितने हैं, हमें पता है साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, वो कैसी कैसी हैं, मैथमेटिकल थ्योरम्स हम जानते हैं. बट क्या हम हमारे बारे में जानते हैं? हम शायद हमारे बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक्चुअली हमारी जो पूरी एजुकेशन है उसमें हमारा जो रिलेटेड है, जो पढ़ रहा है ये सारी चीज़ें, उसके बारे में उसे कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया जाता. और इवन कि ये तो एजुकेशन सिस्टम है, घर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. हम बोलेंगे कि घर में हमें वैल्यूज़ वगैरह मिलती हैं एक्सेट्रा, बट घर में भी वैल्यूज़ किसको दी जा रही हैं? हु एम आई एक्चुअली? वी वुड फाइंड कि हमें अपने चेहरे और अपने नाम के आगे अपना कुछ पता नहीं है. इनफैक्ट हमारा थोड़ा एड्रेस और पता होगा, और इसके बाद वी वुड फाइंड कि वी आर एक्चुअली क्लूलेस अबाउट आवरसेल्व्स. हमारा बिहेवियर कैसा चलता है, हम एक्शंस किस तरीके के करते हैं, जो हमारा डे टू डे की जो जिस तरीके की लिविंग है उसमें जो इंटरेक्शंस होती हैं वो किस बेसिस पे आधारित हैं, वो किस सोर्स से निकल के आती है, हमें मोस्टली नहीं पता होगा. तो कहने के लिए हम वी आर लिविंग अ लाइफ, वी आर इंडिविजुअल्स हु आर इन दिस लाइफ, हु इज एक्सपीरियंसिंग लिविंग. बट डू वी रियली नो व्हाट लाइफ इज एक्चुअली अबाउट? क्या हमें पता है कि जिंदगी किस चीज के लिए होती है? हम यहाँ पे आ गए हैं, ये पूरी एक एग्जिस्टेंस है जिसमें हम 100 तरीके की चीजें करते हैं, खाते पीते हैं, बाजार जाते हैं, हमारा पूरा एक रूटीन है, नहाते धोते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हम करने में बिजी हैं. बट क्या इस पूरे बिजी स्केड्यूल के अंदर हम ये पूछ रहे हैं कि हम एक्चुअली ये जो जिंदगी है ये क्या है, ये जो पूरी एग्जिस्टेंस है यही किस लिए है? हम यहाँ पे व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज वन इज एक्चुअली सपोज टू डू हियर. हम देखेंगे कि हम वी आर जस्ट सॉर्ट ऑफ पुश्ड इनटू लाइफ, और फिर अचानक से जो भी आसपास हो रहा है, अच्छा स्कूल जाना है, चलो चलो स्कूल चलते हैं. अच्छा क्या कॉलेज में एडमिशन लेना होता है? अच्छा कॉलेज में एडमिशन. अच्छा शादी कर लें क्या? वो ठीक है शादी कर लेते हैं. अच्छा क्या बच्चे? अच्छा बच्चे भी कर लेते हैं. ये सारी चीजें हमने कर ली हैं, बट हम कोई एक्चुअल क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं. ये एक मॉडल तैयार है हमारे सामने कि ये चीज करनी है, इस पॉइंट पे ये चीज करनी है, इस पॉइंट पे ये चीज करनी है, एक्सेट्रा. ये पूरा मॉडल तैयार है, बट ये मॉडल इन प्लेस कहां से आया और इस मॉडल का ही बेसिस क्या है हमें शायद प्रोबेबली नहीं पता है. हम जानते ही नहीं है कि ये जो हमें चीजें एक एक स्टेप पे लाइफ की करनी होती है ये कहां से आ रही है और हम ये क्यों करें. मोस्ट प्रोबेबली वी डू नॉट, वी विल फाइंड दैट वी डोंट क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप इफ यू वुड आस्क अ मैन हु इज जस्ट रैंडमली ऑन द स्ट्रीट, आप उससे पूछेंगे कि भाई साहब आप इंसान है ना? वो बोलेगा हाँ हाँ मैं इंसान हूँ. कोई शक है क्या आपको मैं इंसान हूँ? लगा यार ऐसा है ह्यूमन. तो अच्छा भाई साहब इंसान होना होता क्या है? वुड यू टेल मी what constitutes being a human being? They will say I don't, मेरे को क्रिकेट मैच देखने दो, मैं बिजी हूँ, मैं मेरा स्कोर क्या है बताओ मेरे को कुछ काम है एक्सेट्रा. दे वुड फाइंड कि उनको जो भी चीजें करनी है वो सारी चीजों में वो इक्विप्ड रहेंगे,
और उनको पता ही नहीं होगा कि वो कौन है। एक इंसान से ये पूछा जा रहा है कि इंसान होना क्या होता है, तो वो क्लूलेस है, उसे शायद पता ही, उसके पास फिल्मी डेफिनेशंस होंगी, वो बोल देगा अच्छा लाइफ तो वो होती है जो हंस के बीत जाए और दैट्स कॉल्ड लाइफ, बट एक्चुअल डेफिनेशन उसकी खुद की कोई रिसर्च करी हुई, और जो पर्सनल रिसर्च, इंटरनेट पे पढ़ी हुई रिसर्च नहीं, उसने अपने आप को देख के क्या समझा है कि ये लाइफ किस लिए है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, उसने अपने बारे में कोई रियलिटी जानी है, हम पाएंगे कि उसने नहीं जानी है। और वो रैंडम पर्सन जो स्ट्रीट पे है, जिससे हमने पूछा था अभी कि भाई साहब इंसान होना क्या होता है, हम पाएंगे कि हम सब शायद वही हैं, हम वही भाई साहब हैं। हमें एक्चुअली हम थोड़े क्लूलेस हैं, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हैं लाइफ में करने के लिए, बट हम अपने बारे में ही क्लूलेस हैं। तो ये क्लूलेसनेस होने के बावजूद हमें नहीं पता है कि हम कौन हैं, हमें नहीं पता है कि एक्चुअल लाइफ क्या है एंड व्हाट इज एग्जैक्टली ऑल ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। बट आप पाओगे कि सब कुछ चल रहा है, लोग बाजार चल रहा है, इकोनॉमी खड़ी हो गई है, अलग अलग सिस्टम्स आ गए हैं, हमने एजुकेशन सिस्टम कर दिया है, और ये सब बाहर बाहर की चीजों को केटर करता है कि हाँ हमें कुछ फैक्ट्स पता चल जाएंगे बाहर के, कुछ अलग चीजें, कोई इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगी। बट हम पाएंगे कि जिसको ये सब पता चल रहा है उसको खुद का ही कुछ पता नहीं है। एसेंशियली हम ये बोलते हैं कि देखो मैं हूं, मेरा एक क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, फिर मेरी फैमिली है, फिर मेरे कुछ एक्वेंटेंसेस हैं, और इस पूरे सर्कल के बाहर जो लोग आते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रेंजर, हम उनको नहीं जानते। बट क्या ये कहना एकदम ठीक है? क्योंकि अभी जो हम जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमने एस्टैब्लिश करा है, प्रोबेबली हमारी लाइफ में हम ही स्ट्रेंजर हैं, बिकॉज वी रियली डोंट नो आवरसेल्व्स, वी आर इन आवर लाइफ वी आर एक्चुअली स्ट्रेंजर्स। हम बोलेंगे कि कोई दूसरा इंसान स्ट्रेंजर होता है, बट एक्चुअली हम देखेंगे इन आवर लाइफ, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्व्स, वी डोंट नो व्हाई वी बिहेव द वे वी बिहेव, व्हाई वी से थिंग्स टू द पीपल वी से थिंग्स, व्हाई वी टेक ऑफेंस when somebody touches a nerve or say something that we don't like, why do we take those offenses, we would find हमें इसका कुछ आइडिया ही नहीं है। तो ये पता लगाना क्या जरूरी नहीं है? shouldn't we give time to ourselves and shouldn't we observe? हमें क्या ये पता नहीं होना चाहिए कि हमारी जिस तरीके के जो एक्शंस आते हैं, जो बिहेवियर चल रहा है, वो कहां से आ रहा है? और जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हम पाएंगे कि एक क्लूलेसनेस पूरे टाइम ही है, एक कंफ्यूजन है, हम नहीं जान रहे कि लाइफ क्या है, हम क्या है। तो हमारे डिसीजन सारे बस एक तरीके से ऐसा है कि जैसे समझ लो एक पत्ती जब पेड़ से गिरती है, तो जहां हवा आती है, हवा अगर लेफ्ट चल रही है तो वो पत्ती लेफ्ट चली गई, हवा राइट आ रही है तो वो पत्ती राइट चली गई, और इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर दैट इज अराउंड, ऑन व्हाट इज द क्लाइमेट। हम कहीं ना कहीं बस इसी तरह बाहरी हवाओं के पर वी आर ऑन द मर्सी ऑफ देम। एक ट्रेंड आया, वो ट्रेंड हमें यहां ले गया, दूसरा ट्रेंड आया, दूसरा ट्रेंड हमें यहां ले गया, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनने लग गए, दूसरे ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने एजुकेशन कर ली, तीसरे ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने अपने लिए लाइफ में कोई फ्रेंड्स वगैरह बना लिए, एक्सेट्रा। इनफैक्ट फ्रेंड की भी डेफिनेशन क्या होती है? हमारी फ्रेंडशिप्स में, आई एम श्योर कि आप में से सब एक दूसरे के फ्रेंड हो गई, कभी आप खुद बैठ के ये पूछते हो कि अच्छा फ्रेंड होना क्या होता है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स टू बी अ फ्रेंड? अपेरेंटली हमारे लिए तो सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा वही है जो हमारी क्लास बंक कराने में हेल्प कर दे, और वो हमारा एकदम जिगरी यार है कि ये हमारी क्लास बंक कराए, और यू आर माय बेस्ट फ्रेंड बिकॉज यू आर यू आर अ पार्टनर इन क्राइम विद मी। जो भी हमारी मिस्चिफ में हमारा साथ दे दे, वी वुड फाइंड दैट दे आर लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड। सो वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट लाइफ, वी हैव अ सर्टेन आइडिया, और हमें लगता है कि हमें लाइफ के बारे में कुछ पता है, बट डीपली अगर हम देखेंगे तो हमें एक्चुअली कुछ पता है नहीं। हम बोलते हैं कि यू मस्ट हैव हर्ड दिस राइट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस हमें सब कुछ सिखा देता है। सब यहाँ पे अराउंड ऑलमोस्ट 20 साल से तो ऊपर ही होंगे, 20 साल में सबने लाइफ अच्छी खासी एक्सपीरियंस कर ली होगी, ठीक है। सबने बहुत बार गुस्सा झेला होगा, सब बहुत बार एजिटेटेड इरिटेटेड हुए होंगे, सब बहुत बार बोर हो चुके होंगे, सब बहुत बार दुख एकदम दे मस्ट हैव फेल्ट अ सर्टेन एंजाइटी एंड इवन अ रियल बाउट ऑफ सैडनेस। इतनी बार हमने ये सब एक्सपीरियंस कर लिया है, 1000 बार हम गुस्सा झेल चुके हैं, 1000 बार हम इरिटेशन झेल चुके हैं, हम दसियों बार, हजारों बार इनफैक्ट बोर हो चुके हैं, बट क्या हमें कुछ सीखा है हमने?
एक्सपीरियंस हमने बहुत बार कर लिया है ये सारी चीजों को, हम बहुत बार इन चीजों को अपने ही अनुभव में ला चुके हैं, बट क्या हमें पता है, हमारे पास कोई एक्चुअल इंसाइट है इन चीज के बारे में? हम पाएंगे कि अगर हमने 100वीं बार गुस्सा करा है तो 101वीं बार भी वो आ जाएगा, एक्सपीरियंस हम कर लेंगे, लेकिन हमें उसके बारे में कोई इंसाइट नहीं होगी, हम क्या उससे सीख रहे हैं। हम अगर अभी 1000 बार दुखी हो चुके होंगे, एक बहुत रफ पैच से जा चुके होंगे, बट हम पाएंगे कि हम फिर से उसी सर्कल में हैं, उसी रफ पैच में अपने आप को बार बार वापस पा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस हम लाइफ बहुत बार कर लेंगे, लेकिन हम देखने को हमें मिलेगा कि हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट टीचर तभी होता है जब बाहर की चीजों के लिए, एक्सपीरियंस आपको गाड़ी चलाना सिखा देगा, एक्सपीरियंस आपको खाना बनाना सिखा देगा, एक्सपीरियंस आपको और तरीके की चीजें जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं वो सिखा देगा, बट आप पाओगे कि आप लाइफ पूरे टाइम एक्सपीरियंस करते जाओगे। 10 साल निकल जाएंगे, 20 साल निकल जाएंगे, 50 साल निकल जाएंगे, पूरी लाइफ निकल जाएगी, हम एक्सपीरियंस करते रह जाएंगे, बट हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा कि ये कौन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं, और एक हम अपने आप को ये भी बोल सकते हैं 50 years of life have gone by and we can simply say, you know, I have lived a rich life and the life that I have lived was really good, etc. गुड की क्या डेफिनेशन होती है, रिच लाइफ क्या होता है, क्या हमें एग्जैक्टली पता है? उसका भी हमारे पास एक बोरोड आइडिया है, एक बोरोड हमारे पास इंप्रेशन है व्हाट इज अ गुड लाइफ, जो हम आसपास होते हुए देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो एक क्राइटेरिया सेट है गुड लाइफ का, हमने अगर उसे अचीव कर लिया तो हम बोल देते हैं कि हाँ हमने एक गुड लाइफ अचीव कर ली। बट क्या हमने एक्चुअली खुद की डिस्कवरी से जाना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ गुड लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली मेक्स लाइफ रिच? आप देखोगे, अगर आप एक ट्राइबल एरिया में जाओ, आप वहां के लाइफ देखोगे, आप वहां के अपने ही उम्र के अगर लोगों से मिलोगे, तो उनकी एक तरीके की जिंदगी होगी, उनकी एक तरीके का डेली रूटीन होगा, उनका एक तरीके का लाइफ एक्सपीरियंस होगा। आपको लगेगा कि वो इंसान जो ट्राइबल एरिया में रह रहा है और अपनी जिस तरीके की जिंदगी बिता रहा है, उसकी लाइफ एकदम ही अलग है, और आई एम हु इज अ सिटी पर्सन, मेरी लाइफ एकदम ही अलग है। बट अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो उसकी लाइफ में वो अपने एनवायरनमेंट के रूल्स फॉलो कर रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट का ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, वो अपनी ही जो उसकी जगह थी उनके बताए हुए चीजों पे चल रहा है। और हम अपनी लाइफ में जो हमारे एनवायरनमेंट की चीजें थी हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, जो हमें ट्रेडिशंस मिले थे हमने वो अपना लिए थे, जो हमें बातें बताई गई थी हम उसकी तरीके से चल रहे थे। तो ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा कि वो ट्राइबल वाले इंसान की जो लाइफ जी रहा है वो अलग है और हमारी जो लाइफ है वो अलग है, बट फंडामेंटली aren't the two of these people the product of their own environment? वो अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है और हम अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट हैं। हम एनवायरनमेंट के आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम देखेंगे कि हम पूरे माहौल से ही बने हैं, हमारे आसपास का जिस तरीके का जो माहौल है हम बने ही उससे हैं। कुछ हमें चीजें पता लग गई थी हमारी एजुकेशन से, जब हम छोटे थे, जब हमने पढ़ा था, कुछ चीजें हमें पता लगी हमारी फैमिली से, हमें फैमिली ने कुछ बताया, हम बाहर निकले, कुछ हमें पता लगा हमारे फ्रेंड्स से, हमें फ्रेंड्स ने बताया कि अच्छा लाइफ में ये होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनसे हमने कुछ चीजें सीखी। फिर उसके बाद और हमने जब हायर एजुकेशन ली हमने वहां से कुछ सीखा। तो हमें देखने को मिलेगा हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी है, इट इज जस्ट डिफरेंट एरियाज कमिंग इन आवर लाइफ एंड फॉर्मिंग अस। उसके आगे हम शायद कुछ बन ही नहीं पाते, जितना हमारे एनवायरनमेंट से जो जो तरीके की चीजें आती जाती हैं हम पाते हैं कि हम भी वैसे बन जाते हैं। वी आर सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट एंड नथिंग मोर देन दैट। एंड कैन वी रियली चेंज दैट? क्या ये इसको बदला जा सकता है? लेट्स फाइंड आउट अगर इसको बदला जा सकता है कि नहीं। हमें देखने को मिलेगा कि हम बोलते हैं कि यू नो इन सर्टेन सिचुएशंस वी वुड फाइंड कि हम बोल रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूं, यू नो आई एम लाइक दैट, और मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसा ही मैं बिहेव करती हूं। तो ये जो हम बहुत कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं या मेरा इस तरीके का बिहेवियर है, ये जो हमारा बिहेवियर है ये एक्चुअली बोरोड है, ये बाहर के एटमॉस्फेयर से हमें आया है। हम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो हमें बस बाहर की 10 तरीके की चीजें सिखा दी गई थी। जैसा हमने मीडिया में कंटेंट कंज्यूम करा था, जैसा हम सोशल मीडिया पे चीजें देख रहे थे, वहां पे वो जो चीजें जिस तरीके से हो रही थी हमने बस वो बिहेवियर सिंपली अडेप्ट कर लिया। हमारे पास हमारा ओरिजिनल ऑथेंटिक कभी कुछ था ही नहीं, हमारे पास था बस बाहर की चीजों से लिया गया एक बोरोड एटीट्यूड, एक बोरोड बिहेवियर। हम देखेंगे कि हमारा कुछ भी ऑथेंटिक ओरिजिनल
अपनी लाइफ में शायद कुछ आ ही नहीं पाता। अगर इसका आप एक सिंपल एग्जांपल देखना चाहो तो ये बहुत पॉसिबल है कि मोस्ट ऑफ यू वुड फाइंड दिस कॉमन इन योर ओन बिहेवियर कि आप हर दूसरे सेंटेंस में अपने आप को गाली देता हुआ पाओगे। यू वुड फाइंड दैट यू आर अब्यूजिव जनरली। हर दूसरे सेंटेंस में यू वुड फाइंड कि कोई ना कोई अब्यूज निकल जाती है। ऐसा क्या है, ये क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? आप बोल दोगे कि यू नो प्रोबेबली आई एम लाइक अ स्पॉइल्ड पर्सन और आई डोंट हैव गुड मैनर्स, दैट्स व्हाई आई अब्यूज। इज इट रियली बिकॉज ऑफ दैट? और आपने बचपन से ही सुना है, आपके माहौल में जिस तरीके के लोग थे, जिन लोगों के आप कांटेक्ट में आए, वो ही इस तरीके से बात करते थे, वो ही इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, और चूंकि वो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे इसीलिए आपने भी वो अडेप्ट कर लिया। अगर आपके एनवायरनमेंट में जर्मन बोली जा रही होती, रशियन बोली जा रही होती, तो प्रोबेबली यू मस्ट बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। बट क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में ये नहीं बोला जा रहा, आपके आसपास जिस तरीके की चीजें जो बातें हो रही हैं उसमें ये सब नहीं बोला जा रहा, तो हम पाएंगे कि हम भी बस वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, हम भी वही चीजें दोहरा रहे हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ रहे। तो अब जब किसी को मैं सुनते हुए बोलता हूं कि अरे ये तो गंदा बच्चा है, ये बहुत ज्यादा यू नो इज अब्यूजिव चाइल्ड, आई वुड से कि इज the child really abusive or he has just simply picked up this behavior from his own surrounding? उसने अपने आसपास के माहौल से बस एक बिहेवियर ले लिया। हम ऐसे ही देखने को हमें मिलेगा कि हमारा भी जो बिहेवियर है, अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, हम भी अलग अलग माहौल से ही ले लेते हैं। तो अब्यूज सुन के ऑफेंड होना या अब्यूज करके मजा लेना, ये एक पूरा एक्चुअली एक मैकेनिकल बिहेवियर है ये, क्योंकि हमने देखा है कि अच्छा हाँ ऐसे शब्द बोलो तो ऑफेंड हो जाता है कोई इंसान, और अगर दूसरे तरीके के शब्द बोलो तो हमें मजा आता है ये बोलने में। तो ये पूरा एक एक्चुअली मैकेनिकल बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। हमें बाहर से ये एक पूरा हमने बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्व करा, और जैसे जैसे उस सराउंडिंग में रिएक्शन था इस चीज को लेके, वैसे वैसे हम भी रिएक्ट करने लग गए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ रियल हो रहा है, वो बस एक पिक्ड अप, एक उठाया हुआ बिहेवियर पैटर्न है जो हमने बस सिंपली अडेप्ट कर लिया है, जो हम करने लग गए हैं। और ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा कि हम जो चीजें फॉलो करते हैं, जिन चीजों को मानते हैं कि हाँ ये चीजें तो एक्चुअल बिलीफ सिस्टम है हमारी ही लाइफ का, आपको पता लगेगा कि वो भी कितना बोरोड है। स्कूल्स में असेंबलीज होती होंगी, सबने असेंबलीज अटेंड करी होंगी, आई एम क्वाइट श्योर, और सबने नेशनल एंथम गाया होगा, सबने वंदे मातरम गाया होगा, सबको पता है। हम में से किसको एक्चुअली वंदे मातरम में जो चीजें बोली जाती हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयज, किसको एक्चुअली इसका मतलब पता है? वी वुड फाइंड कि शायद हमें नहीं पता है इसका मतलब। अगर नेशनल एंथम में भी जने गण मन अधिना ये सब जब होता है, हम ये सब गाते तो हैं, बट क्या हमें इसका एक्चुअली मतलब पता है? तो हम अपनी पूरी स्कूल लाइफ में एक ऐसा सॉन्ग गाते चले गए और कभी वी डिड नॉट इवन बॉदर टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इट। हम क्या ये नहीं देखते कि इस बिहेवियर से क्या एक्चुअली प्रूव होता है, कि वी आर सिंपली इन सम वेज अ पैरट हु जस्ट रिपीट व्हाट दे आर हियरिंग विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग, जिसको बिना समझे जो कुछ कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है और उसको वो पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। तो ये तोते का ही तो बिहेवियर होता है। तो हम पाएंगे कि हमारा बिहेवियर भी इन सम वेज मैकेनिकल और थोड़ा पैरेटिंग है। हम बस अपने ही माहौल को बार बार कॉपी करते हैं और उसको ही रिपीट कर देते हैं। तो ये बिहेवियर हमें बहुत प्रेवलेंट तरीके से दिखेगा अपनी ही लाइफ में। हम जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, हम जो भी बिहेवियर है हमारा, वो सब एक्चुअली आ कहां से रहा है, और वो सब एक बस और बस पूरे एनवायरनमेंट का ही प्रोडक्ट है। जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में जो चीजों को हम एक्सपोज होते जा रहे हैं, उनसे जैसे जैसे हम एक्सपोज होते जा रहे हैं, हम बस उसी तरीके का भी बिहेवियर करते जाते हैं। कुछ शायद हमारी लाइफ में ओरिजिनल नहीं हो पाता। हमने कोई हायर एजुकेशन भी ली है, हम प्रोबेबली ये एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो हमें बहुत लोगों ने बोला होगा एमबीए का ना स्कोप बहुत ज्यादा है, एमबीए कर लो, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगी एक्सेट्रा। तो हमने देखा कि हमने एमबीए करने लग गए हम। तो ये भी आप पाओगे कि कहीं ना कहीं, और इसका मतलब ये नहीं है कि इस कोर्स में कुछ है ऐसा, यहाँ पे आप स्किल्स सीखने आते हो, बट आप देखो कि इस इन्फ्लुएंस के, इस डिसीजन के पीछे भी आप इन्फ्लुएंस हो गए थे, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो गए थे और हम अलग अलग जगहों से बार बार इन्फ्लुएंस होते हैं। एक जगह से हमारे पास एक तरीके का इन्फ्लुएंस आता है, दूसरी जगह से हमारे पास दूसरे तरीके का इन्फ्लुएंस आता है। We are nothing but just these collections of different influences from all our environment. There is
एट नॉट इवन एट अ सिंगल पॉइंट दैट कुछ ऐसा होता है जो हमारे इन्फ्लुएंस से हटके हो रहा हो। हमें बस ऐसा होगा, हमने अगर स्कूल में ये बोला भी जाता है कि एक बहुत बेसिक सी चीज है जो बोली जाती है कि अच्छा पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ एक्सेट्रा। डू वी इवन बॉदर टू फाइंड आउट कि क्यों अच्छे नंबर लाएं, क्यों हमें अच्छा ज्यादा पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि क्या हमारा बोर्ड पे नाम आ जाए, 4 लोगों में बोलने लगे कि ये पढ़ाई में ज्यादा बहुत अच्छा है इसलिए हमें अच्छे नंबर लाने हैं। व्हाट इज द रीजन, क्यों हम ये सोचते हैं कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं? हमें पता भी नहीं होगा, और क्योंकि हमें बस बोल दिया गया है कि आपको ये करना है और तो हम कर देते हैं। और हम में से जो थोड़े इंटेलेक्चुअली शार्प होंगे और तो वो अच्छे नंबर ले भी आएंगे एंड दे विल एंड अप फीलिंग गुड अबाउट इट। बट अगर आप उन्हीं टाइप स्टूडेंट से पूछो जो एक टाइम पे जो किसी सब्जेक्ट में टॉप करते होंगे, क्या अभी उन सब्जेक्ट्स के बारे में उनको कोई डीपर नॉलेज है, क्या उन्हें एक्चुअली उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ डीपली पता है? हमें ये देखने को मिलेगा शायद उनको नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने भी वो सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़े थे क्योंकि उनसे बोला जा रहा था कि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ो और इसमें अच्छे नंबर लाओ, और जो ये अच्छे नंबर लाता है वो गुड बॉय बन जाता है या गुड गर्ल बन जाता है। हमारा ज्यादा ध्यान गुड बॉय गुड गर्ल बनने पर होता है, बट क्वेश्चन नहीं हम करते कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। योर परफॉर्मेंस इन एनी सब्जेक्ट शुड बी एक्चुअली डिक्टेटेड बाय द लव फॉर दैट सब्जेक्ट दैट यू हैव। जितना आपका उसके अंदर एक डीपर इंटरेस्ट है, दैट शुड डिसाइड योर परफॉर्मेंस। और जब ऐसा डीपर इंटरेस्ट होता भी है ना सब्जेक्ट्स में, तो आप पाओगे कि एग्जाम बस और बस एक सिंपल फॉर्मेलिटी बन जाता है कि अच्छा यू आर सो इनग्रॉस्ड इन दैट सब्जेक्ट, यू आर सो डीपली इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट कि आपको लगेगा अच्छा एग्जाम आ गया, ठीक है, लेट मी जस्ट गिव इट क्विकली, और इट्स अ फॉर्मेलिटी। यू ट्रीट इट एज समथिंग साइडलाइन बिकॉज व्हाट यू रियली आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दैट सब्जेक्ट डीपली, फुली। और जब आप उसमें ध्यान देते हो तो ये एग्जाम्स का जो डर होता है, जो एग्जाम्स की एंजाइटी वगैरह होती है, आप पाओगे एब्सोल्युटली मिसिंग। दैट डजंट बॉदर यू बिकॉज यू हैव अ डीपर इंटरेस्ट, यू हैव an authentic insight into that subject and that is what you really enjoy। तो ये जो एंजाइटीज वगैरह भी हमारे पास आती हैं, हमें देखने को मिलेगा, वो भी हमारे पास इसलिए आती हैं बिकॉज वी आर अंडर अ सर्टेन प्रेशर। हमारे ऊपर प्रेशर एक तरीके का दिया जाता है जो हम बहुत ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको प्रोबेबली लगेगा कि हमें ये सारी बातें क्यों सिखाई जा रही हैं, हम तो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, मैं तो देखो यहाँ पे एक अच्छी मेरे को जॉब मिलेगी, मेरे को एक अच्छा पैकेज मिलेगा और मैं तो खुश हो जाऊंगा, मेरी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, माय लाइफ वुड बी सेट। तो आपके पास तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आते भी होंगे पास आउट्स हु आर हैव एक्चुअली मैनेज्ड टू गेट अ गुड पैकेज, मैनेज्ड टू हैव गुड पोजीशंस एट गुड फर्म्स एक्सेट्रा। कभी आप जाके उनसे पूछना कि सर यू हैव गॉट अ गुड पैकेज, आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव रिसीव्ड द पोजीशन दैट यू हैव। और ये हमेशा कोने में जाके बात होती है, सामने से मत पूछ देना क्योंकि वो प्रॉब्ली दे वोंट टेल यू द ट्रूथ। उनसे पूछना जाके जरा कभी कि सर आपकी लाइफ सेट हो गई क्या, आप तो सोच रहे थे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्या सेट हो गई है क्या? दे वुड टेल यू कि प्रॉब्ली नॉट, और या प्रमोशन मिल जाए बस आगे वाला, फिर लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। वी वुड फाइंड कि सब कुछ हमारा जो फ्यूचरिस्टिक होता है, कि हमें लगेगा कि कुछ आगे जो होगा वो हमारी लाइफ सेट कर देगा, कुछ आगे जो होगा जो हमें फाइनली वो दे देगा जो हम हमेशा से ढूंढ रहे हैं। वो हमें कभी 10th में बोला जा रहा था कि अच्छा बस बोर्ड एग्जाम पास कर लो तो हो जाएगा, फिर हमें बोला जा रहा था कि नहीं अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो तो हो जाएगा, फिर हमें बोला जाता नहीं बस एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाए तुम्हें तो हो जाएगा। बट हम पाएंगे कि वो जो हमें चाहिए वो कभी हो ही नहीं पाता, वो बस आगे गोल पोस्ट पीछे पुश होता चले जाता है और लाइफ कहीं ना कहीं बीत जाती है और हमें पता ही नहीं लगता जो हमें चाहिए होता है वो कभी मिल ही नहीं रहा है। तो ये जब तक हम एक ओरिजिनल क्वेश्चनिंग, एक इंक्वायरी खुद के अंदर नहीं करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली आवर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज एग्जैक्टली आवर नीड, वी वुड फाइंड कि हमें बस बाहर से चीजें सर्व करते जाएंगे लोग कि अच्छा ये चीज मिलने से ये लाइफ सेट हो जाएगी, या ये चीज मिलने से यू वुड बी सक्सेसफुल, या ये चीज मिलने से यू नो योर लाइफ वुड बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल लाइफ। और हम वो करते हुए अपने आप को पाएंगे, बट वी विल सी कि कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली, कहीं की कोई सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रही है, कहीं कोई एक्चुअल जो जिसको लाइफ सेट होना बोला जा रहा है वो हो नहीं रहा है, और हमारा सब कुछ बस बाहरी चीजों पर ही डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि हम बाहर की वैलिडेशन से ही चल रहे हैं। हम बस चाह रहे हैं हमें कोई ना कोई बस वैलिडेट कर दे, कभी कोई सिस्टम वैलिडेट कर दे, कभी कोई पेरेंट वैलिडेट कर दे, कभी कोई टीचर वैलिडेट कर दे, कभी हमारे पीयर्स ही हमें वैलिडेट कर दे।
तो हम देखेंगे कि दैट वी आर ऑलवेज सीकिंग अ वैलिडेशन आउटसाइड ऑफ अस। देयर इज नो इनवर्ड सिस्टम विद इन अस जो सेल्फ वैलिडेटेड है। हमें बस बाहर एक तरीके से हम पाएंगे कि हमें कोई आगे बस या तो हमारी तारीफ कर दे या हमें बोल दे कि लाइक आप यू आर अ रियली गुड पर्सन, और किसी भी तरीके की हमें कोई ग्रेटिफिकेशन दे दे। हम ये ग्रेटिफिकेशन अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते हम बाहरी चीजों पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, तो बाहरी चीजों पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि पीपल वुड से यू नो एक्चुअली आई एम अ स्नीकर हेड, मेरे को स्नीकर्स पहनने बहुत पसंद है। वो बोल क्या रहा है कि वो इंसान बस एक जूता दिमाग है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी उसके शूज में ही है और शूज के बाहर और कुछ नहीं है उसकी पर्सनैलिटी। उसका पूरा जो लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेट ही जाके हो जाता है उसके पैरों में, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही है बस अपनी शूज पे। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम अपने आप में कुछ नहीं है, एक अजम्पशन है हमारे अंदर कि आई एम इन माई सेल्फ a nobody essentially, and it is these things that I wear in my feet that would actually end up validating me। हम अपने आप को जब बाहरी चीजों पे डिपेंड होने देते हैं तो हम अपने आप को बहुत छोटा कर देते हैं, बहुत रिड्यूस कर देते हैं इन साइज इन कंपैरिजन टू द थिंग दैट वी आर डिपेंडिंग ऑन। अब ये चीज कुछ भी हो सकती है, ये कोई गाड़ी हो सकती है, कोई घर हो सकता है। अब मैं ये मना नहीं कर रहा कि जूते मत पहनो अच्छे या गाड़ी अच्छी मत चलाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, but see how we are inwardly dependent on these things, how we seek validation out of these things। जैसे हम चाहेंगे कि ये चीज हमारी लाइफ में आए और ये हमें कुछ बना दें, हम अपने आप में हम पाएंगे कि हम शायद कुछ भी नहीं है, और ये चीजें जब आएंगी, जब ये चीजें हम में अटैच हो जाएंगी, तब हम शायद कुछ बन जाएंगे। कोई बाहर की कोई चीज आ जाएगी कि किसी भी तरीके की कोई भी कुछ भी हम एडिशन कर लेंगे अपनी लाइफ में, वो कोई डिग्री होगी या कोई प्रोबेबली नौकरी होगी या कोई किसी तरीके का कुछ गैजेट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और ये सारी बाहर की चीजें हमें फाइनली आके वो बना देंगी जो हम हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं है। इट इज दीज थिंग्स दैट वुड एक्चुअली वैलिडेट अस, इट इज दीज थिंग्स दैट वुड फाइनली से दैट वी आर समथिंग, दैट वी आर नाउ वर्थ समथिंग। हम अपने आप में कुछ नहीं होंगे, और यही प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक अजम्पशन है, हमने मान लिया है। हम क्योंकि बाहर देखते जा रहे हैं लगातार कि लोग बस अपने आप को डिपेंडेंट बनाते हैं, सक्सेसफुल ही वो माना जाता है जो बहुत सारी अक्यूमुलेशन कर ले। हम कभी एक ओरिजिनल अपनी खुद की इनसाइट रिसर्च ये देखते ही नहीं है इसके अंदर कि एक्चुअली सक्सेसफुल होना लाइफ में होता क्या है। और ये सक्सेस की एक बहुत कॉमन सी चीज है, सब ये बोलते हैं कि सक्सेसफुल की ये हमें, हम देखेंगे कि जैसे कोई बोलेगा अरे ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, तो समहाउ सबको ही पता है एक अग्रीड अपॉन डेफिनेशन है ऑफ व्हाट इज सक्सेस, और उसी अग्रीड अपॉन डेफिनेशन को सब मानते हैं कि ये है होता है सक्सेसफुल होना। क्या हम देख सकते हैं कि कोई एक ओरिजिनल इंसाइट हमारी आ सकती है कि सक्सेसफुल होना क्या होता है, एग्जैक्ट सफलता क्या होती है? और आप पाओगे कि जो ज्यादा सक्सेस के पीछे भागता है, कि जो ज्यादा सोचता है कि मेरे को इस तरीके की सक्सेस मिल जाए, मेरे को इस तरीके की सफलता मिल जाए, हमेशा वही इंसान होता है जिसको असफलता भी ज्यादा चुभती है, जिसको अनसक्सेसफुल होने का भी डर लगता है। तो जितना हम एक डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली, बहुत तेज स्पीड से भागेंगे, उतना ही हमें डर लगेगा कि ये जो दूसरे डायरेक्शन में वाली चीज है ये हमें आके पकड़ ना ले, हम कहीं इसके गिरफ्त में ना आ जाएं। तो ये हमेशा डुअलिस्टिक चीज आप हमेशा देखोगे चलेगी कि आप एक दिशा में भागोगे लेकिन दूसरी दिशा में वो चीज पीछे पीछे आपके साथ आएगी। अगर आप एक दिशा में भाग रहे हो जहां पे आप चाह रहे हो कि लोग आपकी तारीफें करें, लोग आपकी इज्जत करें, यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स, एवरीबॉडी शुड से नाइस थिंग्स अबाउट यू, वहीं दूसरे डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके बारे में कोई कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर बोल देता है जो आपको पसंद नहीं आता, यू इमीडिएटली गेट नर्वस, यू इमीडिएटली स्टार्ट टू फील बैड। अगर आपको कोई, क्योंकि आप यू आर सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन ऑफ गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, ऑफ गेटिंग सम वैलिडेशन फ्रॉम दिस साइड, आप पाओगे कि जब आपको कोई पूछ नहीं रहा है, जब आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, व्हेन नोबडी इज आस्किंग फॉर यू, यू विल फाइंड कि मेरे को तो कोई वैलिडेशन मिल नहीं रही है, मेरे को तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है मेरे बारे में, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम एक डायरेक्शन में इतना ज्यादा हमने अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हमें कोई ना कोई हमेशा पूछे, कोई ना कोई हमारी एक तरीके से परवाह करे, या somebody should give compliment to me। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी छोटा सा भी क्रिटिसिज्म आता है वो हमें कितना बैडली इफेक्ट करता है। कोई छोटा सा भी यहाँ पे कोई हमें कुछ बोल देता है, हाउ डज इट रियली ब्रिंग्स डाउन आवर डे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे ये बाहरी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हम बोलते हैं कि
कितनी छोटी छोटी चीजों पे हम बाहर से डिपेंडेंट होते हैं। थिंग्स लाइक यू नो टुडे आई हैव अ गुड हेयर डे, आई थिंक हमारे बाल हमारा दिन डिसाइड करते हैं। आप देख रहे हो कि आज हमारे बाल एक तरीके के हो गए तो उससे अब हमारा दिन ही अच्छा हो जाएगा। जैसे फिर से हम अपने आप में कुछ है नहीं, जो है वो हमारे बाल हैं, कि बाल अगर अच्छे हो गए तो भाई दिन अच्छा हो गया। तो मतलब अब पूरी जिंदगी अच्छी बिताने के लिए भाई पूरे टाइम बाल अच्छे होने चाहिए, और अगर बाल नहीं अच्छे होंगे तो अपेरेंटली शायद लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। फिर उनका क्या जिनके सर पे बाल नहीं होते, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर। ये कैसे होता है कि हम बाहर की ही इन चीजों पे इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं। थिंग्स लाइक कि इफ यू लुक गुड यू फील गुड, ये भी बहुत आप देखने को मिलेगा कि आप ये एक पॉपुलर थ्योरी है, पॉपुलर फिलोसफी है जो बेची जाती है कि इफ यू लुक गुड यू फील गुड। अगर मेरी फीलिंग गुड इज ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन माई लुकिंग गुड, तो ऐसे तो काम ही नहीं बनेगा। तभी आपको तो मार्केट बोलता है कि यू नो हर पल फैशनेबल और एंड ऑफ रीजन सेल एक्सेट्रा। आपको ये सारी चीजें इसी फिलॉसफी पे बेची जाती हैं, क्योंकि वो सामने वाला आपको लगातार बोल रहा है कि समथिंग इज मिसिंग इन यू, समथिंग इज रियली नॉट राइट विद यू, दैट यू आर इनकम्प्लीट विद इन योर सेल्फ। और जितना हम इन सारी चीजों में, इन फिलॉसफीज में बिलीव करेंगे, उतना हमें देखने को मिलेगा कि वी आर नॉट राइट विद इन आवर सेल्फ। हमें उतना ही अपने अंदर ऐसा लगेगा कि दैट वी आर समवेयर मिसिंग, और तभी हम बोलेंगे कि हम या तो स्नीकर हेड हैं, या हम बाहर की चीजों में अपनी पर्सनैलिटी को डिपेंड कराने लग जाएंगे, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को ही बाहर की चीजों पे एकदम निर्भर कराने लग जाएंगे। तो जितना हम बाहर की चीजों से अपने आप को डिक्टेट करने लगेंगे, उतना वी वुड फाइंड दैट वी आर इनवर्डली बिकमिंग एम्प्टी, वी आर इनवर्डली बिकमिंग that somebody that who needs to run away from themselves। आप पाओगे कि आप अपने आप से ही लगातार एक्चुअली लाइफ में भाग रहे हो। और ये क्यों हो रहा है बार बार कि हमने अपने अंदर ऐसा कौन सा माहौल बना लिया है दैट वी बाय आवर ओन सेल्फ आर अफ्रेड ऑफ दैट एनवायरनमेंट दैट वी हैव क्रिएटेड। हमें देखने को मिलेगा कि हमें अलग अलग तरीके के डर रहते हैं। हमें अकेला रहने से डर लगने लगता है, हमें अपनी रिस्पेक्ट लूज करने से डर लगने लगता है। ये सारे डर क्यों लगते हैं हमें? ये व्हाई डू वी फील फियरफुल व्हेन वी आर अलोन? क्योंकि हमने जिस तरीके के हम हो गए हैं और जिस तरीके से हम बन गए हैं, हम अपने साथ ही अनकंफर्टेबल हैं, हम अपने साथ ही रहना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए हमें लगता है कि किसी की कोई कंपनी मिल जाए, या कोई हमें साथ दे दे हमारा, या कोई हमारे साथ घूमने चले इधर उधर। इसीलिए हम पाएंगे कि वी नीड टू एस्केप, वी नीड टू कंटिन्यूअसली get reach things outside of us to sort of entertain ourselves, to sort of keep ourselves busy, to keep ourselves engaged. We are absolutely not comfortable with our own self, and that is why we seek these things, and that is why we also fear being alone or being by our own self। और इन्हीं चीजों के चलते आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो ये सब क्यों होता है? हमें देखना पड़ेगा हमारे ही दिन की क्वालिटी, जिस तरीके की लाइफ की जो हमारी क्वालिटी है वो है क्या। हम क्या अपने दोस्तों के साथ जब होते हैं तो क्या क्वालिटी है, जिस तरीके की हम बातें करते हैं, हम जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट पे। आप देखने को आपको मिलेगा कि अगर आप रील्स वगैरह देख रहे हो तो आप पूरे टाइम रील्स को स्क्रॉल करते करते यू आर लाइक दिस, बट आप अंदर से ठीक नहीं हो। ऊपर से हंसी चिपकी हुई है चेहरे पे, बट अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको फोर्स कर रहा है ये एक तरीके का एडिक्टेड बिहेवियर करने के लिए, कि आप पूरे टाइम आपका बस ये थंब चलते जा रहा है, बट अंदर से कुछ ठीक नहीं है। तो ये क्यों है? ये क्योंकि हम जिस तरीके की जो क्वालिटी है जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम बाहर से चीजें अपने अंदर ला रहे हैं और जो बाहर की चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम देखेंगे कि उनकी क्वालिटी ही कहीं ना कहीं कोई इतनी अच्छी नहीं है। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे अंदर हमें एड्रेस करे, जो हमारे बारे में कुछ हमें बताए। हमें अपने बारे में क्योंकि कुछ पता नहीं होता, इसीलिए हम ऐसी बाहर की चीजों के पास जाते हैं और अपने आप को फिर ऐसी ही एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और इन सारी चीजों के एक्चुअली वी फाइंड आवरसेल्व्स एट द सेंटर ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज इनवर्डली वी डू नॉट क्वेश्चन आवरसेल्व्स। हम अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते, हम अपने आप को देखते नहीं है कि हमारा बिहेवियर क्या है, हम कहां से आ रहे हैं। हम बोल देंगे किसी को कि अरे ये ना ये बड़ा आदमी है, ये बिग पर्सन। बड़े आदमी की होने की डेफिनेशन क्या है हमें यही नहीं पता होगी। क्या कहलाता है बड़ा आदमी होना? जस्ट बिकॉज किसी के पास कुछ बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन है किसी चीज का तो वो बड़ा आदमी कहलाए।
क्या ये होती है बड़े होने की डेफिनेशन? हमें ये सारी डेफिनेशंस अपनी चेक करनी पड़ेंगी। वी हैव टू इंक्वायर इन दीज डेफिनेशंस आल्सो, कि हमें अपना डेली रोज का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि हमारा बिहेवियर कैसा है, कि हम कहां पर एकदम ही डर जाते हैं, कहां पर हम सहम जाते हैं, और कहां पे हम एकदम वी आर फुल ऑफ आवरसेल्व्स, और हम एकदम ही अपने आप में चौड़े हो जाते हैं कि अरे मैं तो कुछ हूं, देखो मेरी भी कुछ है बात, आई एम समबडी। तो हमें अपनी लगातार ये अपना ही बिहेवियर ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। हमें अपनी ही लाइफ में किन चीजों को लेके हम खुश होते हैं, किन चीजों को लेके हम दुखी हो जाते हैं, कहां पे हमारे आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है, कहां पे वी आर सॉर्ट ऑफ नॉट आवर सेल्स, वी आर ऑलमोस्ट हम बनावटी हैं अपने ही बिहेवियर में। हमें ये भी देखना पड़ेगा, और कहां पे किस चीज को हम कहते हैं कि ये है जो असली मैं है। ये सारी चीजों को जब तक हम नहीं देखेंगे, ये जब तक हम अपने आप को क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें यही देखने को मिलेगा कि हमारा जो पूरा एक लाइफ है, इट इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन एनवायरनमेंट। जो भी हमें मिला है अपनी ही लाइफ में, वो सब कुछ बस बाहर का है। उसमें कुछ भी हमारा अपना ओरिजिनल, कोई ऑथेंटिक, कोई जो भी हम थॉट सोच रहे हैं, उसमें कुछ भी ओरिजिनल आ ही नहीं रहा है। और ये हम ये भी तो देखें कि हमारे जो थॉट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं कि ये हमारे ओरिजिनल थॉट्स हैं, क्या ये एक्चुअली हमारे ओरिजिनल हैं, या ये भी बस बाहर से आ रहे हैं? ये भी हमने जो मीडिया में कंज्यूम करा था, जो किसी फिल्म में देख लिया था, ये भी बस बाहर से ही आ रहा है। हम जब तक इन सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपना ही डेली बिहेवियर सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, किन चीजों को हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं, किन चीजों को हम बोल रहे हैं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किन चीजों में हम एकदम ही एक्साइटेड हो जाते हैं, और किन चीजों को हम बोलते हैं कि नहीं बोर्डम है, इनमें मजा नहीं है। हमें जब तक ये सारी डेफिनेशंस को हम क्लोजली इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर ही नहीं जाएंगे, एंड वी वुड नॉट बिगिन टू क्वेश्चन आवर ओन सेल्स, आवर ओन वेज, until that we will find that we are simply a product of our own environment and nothing else। और इसके चलते हमारे लाइफ में there are myriads of problems, there is interpersonal conflict, हमारी किसी से कोई ना कोई किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, हम किसी को अवॉइड कर रहे हैं, हम अपने ही आप में वी आर नॉट इन कंफर्टेबल विद आवर ओन सेल्फ। ये सारी अलग अलग तरीके की चीजें वी वुड फाइंड इज प्लेगिंग अस। कोई हमें कुछ बुरा बोल दे तो हम एकदम ही बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं, कोई हमें अच्छा बोल दे तो उसी पे ही हमारा पूरा दिन डिपेंडेंट है। हमें देखने को मिलेगा कि हम ऐसी बाहर की ही फीडबैक से चल रहे हैं, और हमारा अंदर हमें कुछ भी नहीं चला रहा है। देयर इज नथिंग सॉलिड, देयर इज नथिंग सब्सटैंशियल। कोई ऐसी फैकल्टी है ही नहीं जो इनवर्डली ऑपरेट हो रही है। बाहर जो भी हम जिस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, वो सब कुछ बाहर से चल रहा है, कि जैसे जिस तरीके का बाहर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आया, हम उस तरीके का बिहेवियर करने लग गए, और जो हमें लोगों ने एक तरीके की बातें बताई, हम उनको मान के चलने लग गए। हम पाएंगे कि लगातार हम बस बाहर की ही बातें मानते हैं, बाहर की ही चीजें जो लोग हमें बोल रहे हैं, जिस तरीके की हमें बातें बताई जा रही हैं, हम उनको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। हम उन्हीं को ही एज अ ट्रूथ ले लेते हैं कि दिस इज द फाइनल ट्रूथ ऑफ लाइफ। और जब तक हम ये कर रहे हैं, तब तक हमारे पास अपने बारे में कोई इंसाइट नहीं है, तब तक हमारे पास अपना कुछ ओरिजिनल है ही नहीं। जो भी है वो बाहर का उधारी ही है। और फिर हमें देखने को मिलेगा कि किन चीजों को हम वाकई में एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं, किन चीजों को हम बोलते हैं कि ये हैं वर्दी, या ये हैं थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग इन आवर लाइफ। ये सब भी बस और बस हमें एक कोई बाहर का आके बता देगा, और हमें अपनी लाइफ में कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या है जरूरी, क्या है करना एक्चुअली। हम जो भी कर रहे हैं वो एक बाहर के एक पैरामीटर से कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया से कर रहे हैं। वो हमें क्राइटेरिया मिला है एक फिलॉसफी से जो कहती है कि लाइफ में बस मजे मारना जरूरी है, जिसने जितने मजे मारे उसका उतनी लाइफ अच्छी हो गई। और ये मजे कैसे मारे जाते हैं एग्जैक्टली, जो जितना अर्न कर ले, जो जितना पैसा कमा ले, वो मजे करता है ना, ये हम मानते हैं। तभी आप पाते हो कि ऐसे ही चीजें मिलती है कि अरे पढ़ लिख के क्या करना है, एक मोमोज की रेडी खोल लो और उसमें बहुत ज्यादा पैसा है और वो सब कमा लो, और दैट्स हाउ यू बिकम रिच, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे आएंगे इसमें। तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमें एक्चुअली लाइफ में क्या काम करना है। अभी आपको आपके कोर्सेज में बस टेक्निक्स बताई जा रही हैं, अभी आपको आपके कोर्सेज में ये बताया जा रहा है कि कैसे मार्केट करनी है, कैसे बिजनेस चलाना है। बट क्या बिजनेस चलाना है, क्या चीज मार्केट करनी है, ये आपकी ओरिजिनलिटी होगी। आप चाहो तो बहुत ज्यादा अच्छे पैसों के लिए टोबैको भी बहुत अच्छे से मार्केट कर सकते हो, या आप मेडिसिन भी मार्केट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।
और हम देखेंगे कि हम बस अपने फायदे से जब तक चलते रहेंगे तब तक हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमें इनवर्डली अंदर से ठीक रखेगा। बाहर की सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, बाहर प्रोबेबली थिंग्स आर नॉट राइट, बट वी विल फाइंड इफ we have worked inwardly, if we have observed ourselves, if we have questioned ourselves, तो हमारे पास इनवर्ड कोई ऐसी फैकल्टी, कोई ऐसी एजेंसी होगी जो शायद बाहर की चीजों से उतनी इंपैक्ट नहीं होगी।